हेलो दोस्तों, टॉप डिविडेंड स्टॉक्स की वीडियो में हम बात करेंगे और ये हम स्टॉक्स लाए हैं डिविडेंड का। एक म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड। तो फंड का उद्देश्य है डिविडेंड वाले स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना। तो पहले फंड के बारे में बता दूं, फिर स्टॉक्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये जो फंड है ये 65% मिनिमम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसे स्टॉक्स में जो डिविडेंड यील्डिंग जो कंपनियां हैं वहां पर, तो इन कंपनियों में डिविडेंड है, फिर बाईबैक की भी गुंजाइश यहां पर भविष्य में रह सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड का। और सिमिलरली बहुत दूसरे भी डिविडेंड यील्ड फंड्स हैं, उनका भी पोर्टफोलियो मैं आपको भविष्य में बताता रहूंगा। तो डिविडेंड एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब भी वो जो फंड मैनेजर है इन्वेस्ट करेंगे किसी भी जो स्टॉक है वहां पर। तो ये मार्च तक का डेटा है जहां पर इस फंड का जो डिविडेंड यील्ड है वो निफ्टी के साथ अगर आप कंपेयर करें तो निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं लगभग 2% के आसपास डिविडेंड यील्ड है इस फंड की। और सिमिलरली अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो 1.2, 1.4, 1.5% के आसपास ये रहती है। तो निफ्टी के कंपैरिजन में फंड की डिविडेंड यील्ड ज्यादा यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो कैसी कंपनियां, जहां पर आपको मैं थोड़े जो नाम दिखाऊंगा, तो कौन सी कंपनियां रहेंगी, तो देखिए ऐसी कंपनी जिनका स्टेबल बिजनेस मॉडल हो, जो कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा नहीं हो, स्टेबल कैश फ्लो आते रहे, क्योंकि कैश फ्लो आते रहेंगे तो डिविडेंड भी आता रहेगा, जिनके ग्रोइंग डिविडेंड हो। तो देखिए यहां पर वैसे नाम आपको नहीं मिलेंगे जो कंपनियों ने समझ लीजिए इस साल 7-8% डिविडेंड दिया है लेकिन पिछले साल कम डिविडेंड दिया हो। तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड वाली कंपनियां नहीं रहेंगी। तो जो कंपनियां इस साल हो सकता है फोकस में हो लेकिन उन्होंने कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड नहीं दिया है, तो वो कंपनियां नहीं रहेंगी। बिल्कुल स्टेबल कंपनियां ही रहेंगी जिन्होंने डिविडेंड साल दर साल अपने बढ़ाए हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाए हैं और भविष्य में, सबसे इंपॉर्टेंट है, भविष्य में भी डिविडेंड देने की, ज्यादा डिविडेंड देने की गुंजाइश यहां पर रह सकती है। उसके अलावा बाईबैक भी कुछ कंपनियों में अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इस डिविडेंड यील्ड के जो फंड की। तो डिविडेंड यील्ड है एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जब भी जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट करेंगे। तो डिविडेंड यील्ड एक अच्छा वैल्यूएशन इंडिकेटर है और डिविडेंड कभी भी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि डायरेक्ट जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और डिविडेंड कंपनियों का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ होता ही है, तभी तो वो पैसा आपके अकाउंट में दे पा रही है। ठीक है, तो टॉप की कौन सी कंपनियां हैं, तो पहले 5 नाम। सबसे पहले है हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर है आईटीसी, फिर है इंफोसिस, फिर आईसीआईसीआई बैंक, फिर टीसीएस। अगेन आपको प्रश्न हो सकते हैं कि इन लोगों का डिविडेंड यील्ड तो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, मुझे याद आता है उन्होंने पिछले साल 34 रुपीज के आसपास डिविडेंड दिया था, लेकिन शेयर प्राइस 2,000-2,500 रुपए के आसपास है। तो यहां इंपॉर्टेंट है ऐसी कंपनियां जो फंड मैनेजर बेट कर रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट दिया है, अभी डिविडेंड दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, और फ्यूचर में भी कंसिस्टेंट डिविडेंड या प्रॉफिट देख सकते हैं। तो फंड मैनेजर बिल्कुल यहां पर 6-7% किसी साल किसी कंपनी ने दिया, फिर अगले साल बंद कर दिया, तो पोर्टफोलियो भी तो वो मैनेज कर रहे हैं ना, तो बड़ा रिस्क हो सकता है। तो कॉन्सिस्टेंसी पर फोकस है। ठीक है, जैसे आईटीसी का बिल्कुल कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड जा ही रहा है। इंफोसिस कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड दे रही है, अक्टूबर में एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं इंफोसिस के द्वारा डिविडेंड जो है मिलने का। फिर टीसीएस अभी हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली उनका डिविडेंड आ ही रहा है, तो अक्टूबर में बिल्कुल उन गुंजाइश रहेगी एक और डिविडेंड की। तो 5 नाम हमने देखे। अगले कुछ नाम, जैसे टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा रिसेंट में उन्होंने जो है उनका भी डिविडेंड आया हुआ था। फिर लार्सन एंड टूब्रो कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड्स में उनका नाम है। कोल इंडिया इस साल एक्सपेक्टेड है कोल इंडिया की तरफ से डिविडेंड आना। फिर एक और बैंकिंग स्टॉक एचडीएफसी बैंक, उन्होंने इस साल डिविडेंड आप देखेंगे तो ज्यादा डिविडेंड इस साल दिया हुआ है और प्रॉफिट्स तो वो कर ही रहे हैं। तो फंड मैनेजर ने डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स दोनों पर ही फोकस किया हुआ है। फिर एक और नाम एनटीपीसी, उन्होंने 7 रुपए का डिविडेंड दिया हुआ था जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, तो प्रॉफिट अगर कर रहे हैं तो फिर डिविडेंड भी एनटीपीसी के द्वारा बढ़ सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी पर जोर है। अब तो ये 10 नाम हमने जाने एचडीएफसी डिविडेंड यील्ड फंड के। अब कौन से ऐसे नाम हैं जहां पर फंड मैनेजर ने पिछले कुछ महीनों में एंट्री ली है नए, और ये सब फ्यूचर में भी एक डिविडेंड के दौर पर इन कंपनियों को देख रहे हैं। तो आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस, बहुत ही रिसेंट में ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उनका डिविडेंड
₹5.50 का है और सितंबर में ही उनके जो है जो एक्स डिविडेंड डेट है, आप आईजीएल को देख सकते हैं। फिर टाटा कम्युनिकेशन है, मई के महीने में ऐड हुआ है। इनफैक्ट ये चारों ही नाम मई के महीने में ऐड हुए हैं। फिर अल्ट्राटेक मई के महीने में ऐड हुए हैं। फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर, बहुत ही रिसेंट में सोनाटा सॉफ्टवेयर ने डिविडेंड तो दे ही रही है, लेकिन उन्होंने बोनस भी दिया हुआ था। तो ये 4 नाम है। उसके अलावा 2 स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो से बाहर भी हुए हैं, एमटीआर टेक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों। तो हमने छोटे से वीडियो में डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में बात की और डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बात की। अब देखिए, डिविडेंड यील्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि डिविडेंड में अलग, डिविडेंड जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे रेगुलर प्लान है तो जो भी डिविडेंड दिया वो तो फंड में ही री इन्वेस्ट होता रहेगा। लेकिन आईडीसीडब्ल्यू प्लान भी होते हैं और ये ऐसा नहीं है इसी फंड में, लगभग मैक्सिमम जो है फंड हाउसेस फंड्स जो है ये ऑप्शन देते हैं आईडीसीडब्ल्यू, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन रहे तो आपको एक तरीके से कुछ रेगुलर इनकम मिल सकती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं और आपके जो एडवाइजर हैं वो आपको उस हिसाब से ठीक सलाह दे सकते हैं। तो ये जिस मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर कौन से जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं वहां पर बेट ले रहे हैं जहां पर उनको कंसिस्टेंसी दिख रही है फ्यूचर में भी डिविडेंड की। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल को। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।